हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट सेशन में हमने किया सेज लॉ एंड आज हम करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम एग्रीगेट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि हमारी प्रॉब्लम्स अनएम्प्लॉयमेंट की है, जनरल इक्विलिब्रियम की है। हम पूरी इकोनॉमी में इस तरह इक्विलिब्रियम क्रिएट करना चाहते हैं ताकि इन्फ्लेशन भी क्रिएट ना हो, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन दे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? जो उनकी थ्योरी है उनको क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जी किसी एक इकोनॉमिक्स के द्वारा नहीं दी गई, जी बहुत सारे क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं उनके द्वारा दी गई है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो लॉर्ड केन्स है उन्होंने क्लासिकल प्लस न्यू क्लासिकल जो भी इकोनॉमिक्स हैं उनको ही कलेक्टिव नेम दे दिया क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं जिनके द्वारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी गई है वो कौन कौन से हैं? जो क्लासिकल है एंड न्यू क्लासिकल है। तो इन दोनों के जो थॉट्स थे वो सेम थे, इसीलिए इनको इकट्ठे ही क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है जैसे मार्शल एंड पेगू, इनके भी थॉट इसमें ही ऐड कर लिए गए हैं। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो बहुत सारे इकोनॉमिक्स के द्वारा कंट्रीब्यूटेड है, जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के द्वारा, रिकार्डो के द्वारा, जेबीसी के द्वारा, कार्ल मार्क्स एंड न्यू क्लासिकल मार्शल एंड पेगू। इस तरह इन्होंने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी। ये थ्योरी 1930 के ग्रेट डिप्रेशन से पहले सबसे ज्यादा यही प्रिवेल कर रही थी, लेकिन 1930 का ग्रेट डिप्रेशन होता है इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर देता है, इसकी इनवैलिडिटी को शो करता है, जिस वजह से लॉर्ड केन्स हैं, लॉर्ड केन्स अपनी केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो ये क्या कहती है? ये थ्योरी का मेन आइडिया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इट इज अ नॉर्मल सिचुएशन इन द इकोनॉमी। जैसे हमने लास्ट सेशन में सेज लॉ मार्केट किया था, उसमें क्या कहा जाता है? अगर हम किसी अनयूटिलाइज्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इससे फैक्टर ऑफ इनकम इंक्रीज होगी एंड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लाइक दिस जे भी यही मान रहे हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट जो नॉर्मल कंडीशन है। तो इसका मीनिंग क्या है? जो कह रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जी कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस है वो अपने आप ही इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देती हैं, डिमांड सप्लाई की इक्वल होती है, इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइसेस है, जे अपने आप मनी मार्केट में, गुड्स मार्केट में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन कर देती हैं, जिससे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहती है और इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम क्रिएट भी नहीं होता। अगर पार्शियल इक्विलिब्रियम आता है वो क्या होता है? कुछ टाइम के लिए होता है, जिससे वो अपने आप ही जनरल इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम है इट मींस क्या हो गया? डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई हैं ये अपने आप ही चेंज कर देंगे। जैसे सीज कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हमको सिर्फ फैक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट देनी है और उसके बाद अपने आप ही आपके प्रोडक्ट की डिमांड इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए इकोनॉमी में जो ओवर प्रोडक्शन है उसके गर्ल्स नहीं बनते हैं, वो कभी नहीं होती है। तो ये क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हमेशा रहता है। तो इनके अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? ये कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन in which all those who are able and want to work at existing rate of wage get work without any difficulty। It means क्या हो गया? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो पर्सन एबल भी है एंड जो वर्क करना भी चाहता है उस पर्सन को एग्जिस्टिंग वेज रेट पर अगर वो काम करना चाह रहा है, काम मिल जाए तो उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहते हैं। मान लो कोई पर्सन है, वो पर्सन कहता है कि मैं एग्जिस्टिंग वेज रेट 15,000 है, इस वेज रेट पर काम नहीं करूंगा, तो वो क्या है? वॉलंटरी अपनी इच्छा से
अनएम्प्लॉयड है उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में ही कंसीडर करेंगे। तो जो वॉलंटरी अपनी मर्जी से घर पर बैठे हैं वो लेबर फोर्स में इंक्लूड ही नहीं होते, इसीलिए हम उनको काउंट ही नहीं करते। तो ये कहते हैं जो पर्सन एबल है, काम करना चाहते हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड दे गेट द वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी, इसी को ही हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये कहते हैं जो फुल एम्प्लॉयमेंट है इट इज अ नॉर्मल सिचुएशन। तो जी नॉर्मल सिचुएशन क्या है, इनकी जो थ्योरी है, डिटर्मिनेशन है, कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। वो अजम्पशंस क्या हैं? फर्स्ट वन इज रैशनल मैन। एक ह्यूमन को पता है कि मुझको अपना वेलफेयर करना है, अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो मुझको एग्जिस्टिंग वेज रेट पर ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और मुझको इसी को ही एक्सेप्ट करना है। लेजिस फेयर पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट स्टेट है वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करती है इकोनॉमी में, तो मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई वो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देंगे। तो ये थ्योरी क्लोज्ड इकोनॉमी पर बेस्ड है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग होता है नो फॉरेन ट्रेड, ना ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। ये कहते हैं गुड्स मार्केट है या लेबर मार्केट है, फैक्टर मार्केट है, हर जगह परफेक्ट कंपटीशन ही प्रिवेल करता है एंड ये थ्योरी लॉन्ग रन में ही इंप्लीमेंट होती है। हो सकता है शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट हो लेकिन लॉन्ग रन में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज मनी इज ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का सिर्फ एक ही पर्पस है, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं कर सकते, मीन्स हम होल्ड कर नहीं रख सकते। अगर हम मनी को सेव करते हैं तो वो सेविंग क्या हो जाती है, इन्वेस्ट हो जाती है। इसीलिए ये क्या अज्यूम करते हैं, इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस वजह से सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है। एंड ये कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये लॉ एप्लीकेबल होता है जिस प्रोपोर्शन से हम लेबर को इंक्रीज करते हैं, जो प्रोडक्शन है सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ही एप्लीकेबल है। एंड फ्लेक्सिबल प्राइसेस, गुड्स की प्राइसेस हैं वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए तो मार्केट फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम हमेशा ही क्रिएट रहता है। तो इन अजम्पशंस पर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है। तो इसमें हम डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कहते हैं जो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वो कैसे होगा, इट इज डिटर्मिन्ड बाय द प्रोडक्शन फंक्शन एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। मीन्स एक जगह प्रोडक्शन फंक्शन है वहीं पर वर्क फोर्स पर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्शन है ये 4 फैक्टर्स का फंक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और ये कहते हैं कि जो लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये कांस्टेंट होते हैं, इसीलिए प्रोडक्शन किसका फंक्शन रहेगी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता जाता है प्रोडक्शन फंक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि इकोनॉमी में कौन सा लॉ चल रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, जो एप्लीकेबल होते हैं, इसीलिए प्रोडक्शन सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होती है, जो डिक्रीजिंग रेट पर ही इंक्रीज होती है। एंड इसीलिए जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का कर्व होगा वो भी क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह ही डिमिनिशिंग कर्व बनेगी। एंड जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किसका फंक्शन है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, एंड डिमांड फॉर लेबर जी किसका फंक्शन है, रियल वेजेस का, W अपॉन P। W मीन्स वेजेस एंड P मीन्स प्राइस लेवल। जब हम नॉमिनल वेजेस को प्राइस लेवल से डिवाइड कर देते हैं तो इसके बदले क्या आता है, रियल वेजेस। इसीलिए जो डिमांड है, डिमांड क्या है, डिमिनिशिंग फंक्शन ऑफ रियल वेजेस। इट मीन्स क्या हो गया, जैसे ही रियल वेजेस इंक्रीज होंगे जो लेबर की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड सप्लाई ऑफ लेबर जी किसका फंक्शन है, इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ रियल वेजेस। तो रियल वेजेस का कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रियल वेजेस। जैसे आपकी रियल वेजेस इंक्रीज होंगे
सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो मैं एक लेबर हूँ और अगर मुझे वेजेस ज्यादा मिलेंगे तो मैं ज्यादा टाइम काम कर सकती हूँ, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ और मुझे लेबर क्या पड़ेगी, कॉस्टली पड़ेगी, इसीलिए मैं कम लेबर की डिमांड करूंगी। इसीलिए डिमांड क्या है, डिमिनिशिंग फंक्शन, एंड सप्लाई क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रियल वेजेस। तो अब हम इसको डायग्राम के थ्रू करते हैं। हम 2 पैनल्स लेंगे, पैनल ए एंड पैनल बी। पैनल ए पर हम प्रोडक्शन फंक्शन बनाएंगे एंड पैनल बी पर हम इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होगा, लाइक दिस, डिक्रीजिंग रेट। अगर इंक्रीजिंग रेट होता तो ये इस टाइप से इंक्रीज होना था, डिक्रीजिंग रेट है इसीलिए इस रेट पर इंक्रीज हो रहा है। अब हम करते हैं डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। जो डिमांड है ये कौन सा फंक्शन है, डिमांड है डिमिनिशिंग फंक्शन। अगर डिमिनिशिंग फंक्शन है तो जैसे वेज रेट इंक्रीज होगा डिमांड फॉर लेबर डिक्रीज होगी, तो इसकी स्लोप क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोप होगी। तो डिमांड फॉर लेबर की स्लोप होगी डाउनवर्ड, एंड सप्लाई क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए जो लेबर की सप्लाई है वो इंक्रीज होगी जैसे ही वेज रेट इंक्रीज होगा। जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा और वहीं पर OW वेज रेट डिटरमिन हो गया एंड ON लेबर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और ये कहते हैं डिटर्मिनेशन कैसे होगा, बाय प्रोडक्शन फंक्शन एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जहां पर इक्वल है, और अब प्रोडक्शन फंक्शन हमारा ऊपर है, तो जहां पर क्या है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, जिस लेवल पर प्रोडक्शन फंक्शन एंड डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल हो जाएंगे वहां पर हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वहां पर डिटरमिन हो जाएगा। तो ON लेबर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जे डिटरमिन हो गया, OW वेज रेट डिटरमिन हो गए, और JON जे भी एक तरह से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और JOP है जे प्रोडक्शन डिटरमिन होगी। इस तरह इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से ही प्रोडक्शन डिटरमिन की जाती है। अगर हम कहें इकोनॉमी में जो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज करने से जो डिमांड कर्व है अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो नया इक्विलिब्रियम क्या होगा, E1 पर होगा। E1 पर होने से जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कितना आ जाएगा, ON1 हो जाएगा, और इसी तरह ऊपर जो इक्विलिब्रियम आएगा वो क्या होगा, इस लेवल पर इंक्रीज हो जाएगा बी पॉइंट पर। तो इस तरह लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर प्रोडक्शन फंक्शन है वो डिटरमिन करता है। तो आज हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसका मीनिंग, अजम्पशंस एंड डिटरमिनेशन की। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट। होप सो कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।